बिहार के आरा में शराब की खबर पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, जमकर ईंट पत्थर बरसाए गए। जवाबी फायरिंग में एक ग्रामीण की मौत। शराब की सूचना पर सुशील यादव के घर पर छापेमारी करने पहुंची थी टीम। घर की तलाशी के वक्त स्थानीय लोगों ने टीम पर किया हमला, घर वालों ने भी बरसाए पत्थर। गांव के लोगों ने सैप जवान को बंधक बनाया। सैप जवान पर आरोपी सुशील यादव को गोली मारने का आरोप, जवान को छुड़वाने के लिए गई टीम। उधर बिहार के वैशाली में दूध कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। प्रेम प्रसंग में वारदात की आशंका, जांच कर रही है पुलिस। पटना के सुल्तानगंज में दिन दहाड़े वकील की हत्या, हमलावरों ने दागी 3 गोलियां, अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मामला दर्ज कर जांच में जुटे पुलिस। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस। एफएसएल की टीम ने इकट्ठा किए सबूत, मौके से 2 खाली कारतूस भी बरामद किए गए। छपरा में नकाबपोश बदमाशों ने शिक्षक को गोली मारी, फायरिंग में ड्राइवर घायल हो गया। सारण जिले के दरियापुर में हुई वारदात, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के गौरीचक में मैकेनिक पर फायरिंग, कार सवार बदमाशों ने किया हमला, हमले में मैकेनिक घायल हुआ, अस्पताल में इलाज जारी है। सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या का मामला, हत्या से पहले का वीडियो आया सामने। कारोबारी ने जताई थी खुद की हत्या की आशंका, 7 लोगों को ठहराया था जिम्मेदार। बिहार के सिवान में सरकारी स्कूल टीचर की महिलाओं ने की जमकर पिटाई, छात्राओं के साथ करता था गलत हरकत। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस को सौंपा गया, हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बिहार के नवादा में विवाद सुलझाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने बोला हमला, जान बचाकर भागे पुलिस वाले। थाने से बैकअप फोर्स पहुंची तो ग्रामीणों ने फिर उस पर भी कर दिया हमला, हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल। बेकाबू हो रहे अपराध पर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मुख्यमंत्री बीमार, प्रदेश लाचार। छांगुर के धर्मांतरण रैकेट पर बीजेपी सांसद बृजलाल का बयान, कहा जंग नहीं जीत सकता तो साजिश रच रहा पड़ोसी मुल्क। छांगुर के किले को पाकिस्तान और इस्लामिक मुल्कों ने दिया फंड। पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने आईएसआई से बताया छांगुर का कनेक्शन, का छांगुर जैसे लोग देश में रच रहे धार्मिक और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की साजिश, ऐसे लोगों का एनकाउंटर करना चाहिए। वृंदावन पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, राधा रमण के दर्शन किए, कहा मांस मंदिरा से मुक्त होना चाहिए ब्रजमंडल। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिल्ली से वृंदावन तक निकालेंगे पदयात्रा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की अपील, राज्य के सबसे लंबे पुल के उद्घाटन कार्यक्रम को स्थगित करने की मांग। बोले मंत्रालय को देर से दी गई जानकारी। आज नूह में निकलेगी जलाभिषेक यात्रा, यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज रात 9 बजे तक इंटरनेट सेवा और एसएमएस सेवा पर रोक। नूह में पुलिस ने पहाड़ी इलाकों की तलाशी, नूह में हाई अलर्ट। 2023 में हिंसा के चलते सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। नूह में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लगी रोक, सुरक्षा के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त। ड्रोन एयरक्राफ्ट उड़ाने पर प्रतिबंध, पटाखों और आतिशबाजी पर भी रोक। हरिद्वार में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हुई, पुलिस कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल, शिव भक्तों का किया गया अभिनंदन। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा की ड्रोन से ली गई तस्वीर, महादेव मंदिर की ओर रवाना हुआ शिव भक्तों का हुजूम, बोल बम के जयकारों से आध्यात्मिक नगरी गूंज रही। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कांवड़ियों के लिए गए विशेष इंतजाम, अलग से बनाई गई है लेन, आराम करने के साथ साथ दवाइयों का भी प्रबंध। एटीएस की टीम और कमांडो तैनात रहेंगे। कांवड़ियों के भेष में पहुंच रहे शरारती तत्वों पर भी पुलिस की पैनी नजर, यात्रा के दौरान बवाल करने पर सख्त कार्रवाई। हरिद्वार में स्कूटी से टक्कर लगने पर महिला के साथ मारपीट की घटना, पुलिस ने मामले को संभाला। देहरादून में 125 किलो विस्फोटक मिलने के बाद हरिद्वार में हाई अलर्ट, कांवड़ यात्रा मार्ग और मेले में बढ़ाई गई सुरक्षा, हर मूवमेंट पर रखी जा रही है नजर। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, कांवड़ रूट का किया निरीक्षण, ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर, डॉग स्क्वाड भी तैनात। मुजफ्फरनगर के लकी होटल में कांवड़ियों का हंगामा, हिंदू नाम पर होटल चला रहे शख्स पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप, यशवीर महाराज ने की कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर में डीजे संचालकों पर पुलिस का एक्शन, तय मानकों की अनदेखी करने का आरोप, पुलिस ने दर्जनों डीजे पर लगाई रोक।
दिल्ली के शाहदरा में सड़क पर कांच के टुकड़े बिखरे होने का मामला। पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर की शिकायत पर सीमापुरी थाने में एफआईआर दर्ज। सीसीटीवी के आधार पर मामले की छानबीन जारी है। एक्ट ईस्ट की दिशा में भारत का बड़ा कदम। चीन से पहले सिंगापुर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। सिंगापुर के राष्ट्रपति, डेप्यूटी पीएम और विदेश मंत्री से की मुलाकात कई अहम बैठकों में हुए शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर चर्चा हुई। आज अंतरिक्ष से रवाना होंगे शुभांशु। 15 जुलाई को धरती पर होगी वापसी। 17 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद ये वापसी हो रही है। शुभांशु शुक्ला का फेयरवेल संदेश। भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। आज का भारत आत्मविश्वास और गर्व से निडर दिखता है। ये एक अविश्वसनीय मिशन रहा। जयशंकर की चीन यात्रा से पहले चीन का माइंड गेम। बीजिंग स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता युंग जिंग का पोस्ट लिखा, तिब्बत की गंभीरता को भारत समझे। दलाई लामा के उत्तराधिकार के मुद्दे को बताया भारत चीन के संबंधों में कांटा। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की कवायद। याचिका पर आज सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। याचिका में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग। 16 जुलाई को यमन में दी जा सकती है नर्स को फांसी। हरिद्वार के सुमन नगर में बनी अवैध मजार पर बवाल। हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो कांवड़ यात्री खुद हटाएंगे मजार। हरिद्वार में अवैध मजार का मामला। डीएम ने दिए जांच के आदेश। 10 से 12 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का दावा। मुस्लिम पक्ष का दावा, 100 साल पुराना कब्जा। प्रशासन की निगरानी में है पूरा मामला। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी ने चलाया जन जागरूकता अभियान। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कैंपेन किया लॉन्च। दिल्ली में लापता हुई त्रिपुरा की स्नेहा देवनाथ का शव पुलिस ने किया बरामद। गीता कॉलोनी के पास मिला शव। 7 जुलाई से गायब थी स्नेहा। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने दिए जांच के आदेश। ओडिशा के बालासोर में छात्रा के आत्मदाह का मामला। सीएम मोहन चरण मांझी का बयान, कहा छात्रा की जान बचाने के लिए उठाएंगे हर जरूरी कदम। जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स में कराएंगे इलाज। उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में शिक्षक मीठालाल मीणा का वीडियो वायरल होने का मामला। शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करने वाले शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए शिक्षक को बर्खास्त करने के निर्देश। दिल्ली के वसंत विहार में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचलने का जो मामला था, एक्सीडेंट से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसे से पहले कंट्रोल में थी कार की स्पीड। उधर अनंतनाग में नारकोटिक्स ब्यूरो का छापा। अंतर्राज्यीय नशा तस्करों रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। एक आरोपी आतंकी संगठन जेकेएलएफ से जुड़ा। हिमाचल प्रदेश से भी जुड़े तस्करों के तार। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का आज 13वां दिन। भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं का जत्था हुआ रवाना। 6143 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। 2 लाख पार हुई बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर दी जानकारी। सावन का पहला सोमवार आज। देश भर के शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु आए हुए हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव का किया गया अभिषेक। दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी लाइन। भगवान शिव के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। गाजियाबाद स्थित दुधेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालु भगवान शिव की कर रहे हैं आराधना। मंदिर में सुबह से ही लगी है लंबी कतार। अयोध्या के क्षीरेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचे। जयकारों से गूंजा मंदिर का पूरा प्रांगण। बागपत में सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में परशुरामेश्वर महादेव पहुंचे हैं श्रद्धालु। भगवान आशुतोष का जलाभिषेक। मंदिरों में गूंजा हर हर महादेव का जयकारा। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में आस्था का सैलाब। भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मंदिर में हो रही है पूजा अर्चना। सावन के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार। पंचामृत से हुआ बाबा का रुद्राभिषेक। भस्म आरती में सैकड़ों श्रद्धालु रहे मौजूद। दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें। वाराणसी में भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। आधी रात से ही कतार में लगे शिव भक्त। बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक। बोलबम के जयकारों से गूंजी पूरी काशी। उज्जैन में बाबा महाकाल आज करेंगे नगर भ्रमण। सोने की पालकी में मनमहेश रूप में विराजमान होंगे। आज से लेकर 18 अगस्त तक हर सोमवार निकाली जाएगी बाबा की सवारी। इस दौरान स्कूलों में रहेगी छुट्टी।
बुलंदशहर में पुलिस और ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर में मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर शाहरुख पठान ढेर। मेरठ एसटीएफ ने कार्रवाई की। अवैध असलहा और कार बरामद। दिल्ली के तिलक नगर में 2 दोस्तों ने एक दूसरे पर किया चाकू से हमला। दोनों की गई जान। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। यूपी के गाजियाबाद में बस ड्राइवर की पिटाई। गुस्साए कांवड़ियों ने बस में घुसकर ड्राइवर को पीटा। बस के अंदर से पानी की बोतल फेंकने पर बवाल हुआ था। उधर गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। धारदार हथियार से मां बेटे पर हमला। दोनों गंभीर रूप से घायल। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा। नहीं लिखी गई एफआईआर। हरिद्वार के ज्वालापुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। गेट लगाने का विरोध करने पर 2 परिवारों पर हमला हो गया। बिल्डर के बेटे पर हमला करवाने का आरोप है। हमले के बाद आरोपी फरार, कई लोग घायल। हरिद्वार में एसटीएफ ने पकड़ा शातिर अपराधी। 2024 में बिहार के पूर्णिया में ज्वेलरी शोरूम में हुई थी लूट की वारदात के बाद से फरार था आरोपी। हरिद्वार में नाम बदलकर छिपकर रह रहा था आरोपी। गाजियाबाद में एक बार फिर जूस शॉप पर मिला यूरिन। ग्राहकों ने दुकानदार की पिटाई कर दी। जूस पीने आए युवकों को शक हुआ। दुकान की जांच की तो मिला यूरिन से भरा कंटेनर। 2 युवक हिरासत में, पूछताछ जारी। दिल्ली के रोहिणी इलाके से 2 शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 53 महंगे मोबाइल बरामद। साकेत, महरौली, द्वारिका समेत कई इलाकों में चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। नोएडा पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा। एक बदमाश एनकाउंटर में घायल। राहगीरों से मोबाइल और चैन लूटने का आरोप। बदमाशों पर 18 केस दर्ज। बलिया में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। सिर पर चोट लगने से महिला की हुई बेहोश। अस्पताल में भर्ती। मासूम बेटी ने पुलिस को बताई पिता बेरहम की करतूत। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने किया चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नकदी मोटरसाइकिल, अवैध असलहा बरामद। झांसी में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 20 किलो गांजा बरामद किया गया। 4 लाख रुपए बताई जा रही है गांजे की कीमत। बुलंदशहर में पुलिस ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 15 लाख की स्मैक बरामद। सिगरेट में स्मैक भरकर नशेड़ियों को बेचता था। राजस्थान के जोधपुर में बारिश की वजह से धंसी जमीन, मकान की दीवार गिरी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बेंगलुरु में स्विगी के डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट। दबंगों ने बीच सड़क पर हमला कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की दबंगों की तलाश। भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने छात्रों को जड़े तमाचे। पिटाई का वीडियो आया सामने। परीक्षा देने पहुंचा था छात्र। 3 महीने पुराना बताया जा रहा है वीडियो। पीटने की वजह का खुलासा नहीं। असम में अपनी पत्नी से तलाक मिलने पर युवक ने दूध से नहाकर बनाया जश्न। पत्नी पर प्रेमी के साथ भागने का आरोप। तलाक में मिला तो 40 लीटर दूध से नहाया। असम के नलबाड़ी का मामला। शाहजहांपुर में बाइक पर स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया में फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में जानलेवा स्टंटबाजी कर रहा था युवक। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दिन दहाड़े युवती को पिस्तौल दिखाकर मोबाइल छीन लिया। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। ओडिशा के कोरापुट में नर्स पर हमला। शराब के नशे में धुत 4 युवकों ने हमला किया। हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 7 जुलाई को हुई थी घटना। यूपी के महोबा में कीचड़ में फंसी एम्बुलेंस। 5 घंटे तक तड़पती रही बुजुर्ग महिला। ट्रैक्टर की मदद से एम्बुलेंस को निकालकर महिला को भेजा गया अस्पताल। यूपी की रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से एक बिल्डिंग में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के कुशीनगर में एक कार ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। 2 की हालत गंभीर। गाड़ी के उड़े पर खच्चे। ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ। देहरादून में डिवाइडर से टकराकर पलटी बेकाबू कार। कार में सवार थे 4 युवक। एक युवक को आई गंभीर चोट। एयरबैग ने बचाई युवकों की जान। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और उनके पति पारुपल्ली कश्यप का तलाक। आपसी सहमति से अलग होने का लिया फैसला। 2018 में हुई थी दोनों की शादी। बांदा में मूसलाधार बारिश। खतरे के निशान के पार पहुंची केन नदी। कई गांवों का कटा संपर्क। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना।
उत्तर प्रदेश में भी दिखा बाढ़ बारिश का असर। 24 घंटे के भीतर 14 लोगों की मौत, बिजली गिरने और डूबने से गई जान। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भीषण तबाही, अब तक 98 लोगों की गई जान, 375 से ज्यादा घरों को पहुंचा है नुकसान। स्पेन में बाढ़ से हालात खराब हुए, कई गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। टेक्सास में फिर से तबाही दे सकती है दस्तक, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, रेस्क्यू ऑपरेशन पर रोक लगी। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई पर ले सकते हैं फैसला, साध सकते हैं खतरनाक मिसाइलें। लंदन में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, टेक ऑफ के बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, घटनास्थल पर राहत बचाव का काम चल रहा है। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट की घटना, जमीन से टकराते ही विमान में लगी आग, क्रैश के बाद आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। हादसे पर साउथ एंड एयरपोर्ट का बयान, लोकल अथॉरिटी के साथ काम कर रहे हैं, जल्दी और ज्यादा जानकारी देंगे। सीरिया के स्वेदा में सांप्रदायिक तनाव में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। डूज बंदूकधारियों और बेदुइन सुन्नी जनजातियों के बीच फायरिंग हुई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्वेदा में तनाव का रक्षा मंत्रालय ने लिया संज्ञान, मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया। स्पेन के अल्मेरिया में स्थानीय निवासियों और प्रवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हिंसा में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी की कंक्रीट के स्लैब से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। शव पर नाचते दिखे हमलावर, बांग्लादेश की घटना का वीडियो वायरल है। बलूचिस्तान में बलूच नेशनल मूवमेंट ने ऑपरेशन बाम किया शुरू। बलूच नेशनल मूवमेंट के काजी दाद मोहम्मद रेहान ने कहा, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा। पाकिस्तान के बाद ईरान ने भी अफगान शरणार्थियों को निकाला। हजारों अफगान परिवारों को जबरन घरों से निकाला गया। महिलाओं बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों को हिरासत में लिया गया। अमेरिका के केंटकी चर्च में 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या, पुलिस का बयान, हमलावर भी ढेर किया गया। इजरायल में लोगों ने पीएम नेतन्याहू के कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, सभी बंधकों के वापसी के लिए समझौते की मांग की। फ्लोरिडा में डेमोक्रेटिक सांसदों ने इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर का किया दौरा, डिटेंशन सेंटर के हालात की निंदा की, कहा पिंजरे में ठूस कर लोगों को रखा गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन की मदद के लिए नाटो को भेजेंगे हथियार, नाटो यूक्रेन को सौंपेगा हथियार, नाटो उठाएगा पूरा खर्च।